हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे क्रेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन विच थिंग। मतलब क्रेन की जो कैपेसिटी होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड्स करता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जानने की ज़रूरत है। जब भी कोई भी क्रेन किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदा जाता है तो उसमें वो क्या करता है, ऑपरेटिंग नोट ऑलरेडी वो प्रोवाइड करता है, तो उसके ऑपरेटिंग नोट को फॉलो करना जरूरी है। देखिए क्या बोलता है, मैन्युफैक्चरर सप्लाइड ऑपरेटिंग नोट्स विद द लिफ्टिंग इक्विपमेंट। लिफ्टिंग इक्विपमेंट के साथ वो है जो सप्लाई नोट प्रोवाइड करता है कंटेनिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है ऑफ लोड हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ क्रेन। तो क्रेन की कैपेसिटी कितनी है और वो किस तरह से लोड को हैंडल करता है, इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन उसमें ऑलरेडी नोटबुक में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नोटबुक को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो एनी मिस्टेक इन कैलकुलेटिंग कैपेसिटी कैन काउज एक्सीडेंट। तो इसके कारण एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मिस्टेक हुआ कैलकुलेट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने में तो यहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना हो सकती है। चलिए अब देखते हैं कि क्रेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन विच थिंग्स, उस पे बात करते हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स नीड टू बी कंसीडर व्हेन कैलकुलेटिंग ए क्रेन लोड कैपेसिटी। तो कौन सा थिंग्स है जिसको कंसीडर करना चाहिए जब भी क्रेन के लोड को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले उनमें बहुत सारी चीजें हैं, किसी एक चीज पे नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि लोड रेडियस। तो उसका लोड रेडियस कितना होना चाहिए। लोड रेडियस किसको बोलते हैं, सबसे पहले द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रेन रोटेशन। तो सेंटर ऑफ द क्रेन रोटेशन ए है, जहां पे घूमती है, तो सेंटर ऑफ द क्रेन रोटेशन ए हुआ, पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द लोड, और सेंटर ऑफ द लोड यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, लोड रेडियस। फिर से देख लेते हैं, द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ क्रेन रोटेशन ये हो गया, एंड टू द सेंटर ऑफ द लोड, और लोड का सेंटर कहाँ हो गया, यहाँ से। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बनेगा इसे लोड रेडियस बोला जाता है। नेक्स्ट किस पे डिपेंड करता है, उस पे देखते हैं बूम लेंथ। तो बूम लेंथ है टोटल ये है। अब इसमें सिर्फ बूम लेंथ शामिल बहुत सारे होते हैं। मेन बूम इसका जो होता है वो, उसके बाद इसमें जीब लगे होते हैं वो, या एनी अदर अटैचमेंट, इसमें कोई भी दूसरा अटैचमेंट दिया जाता है डेट में इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बूम, जो कि बूम के लेंथ को इंक्रीज करता है। मेन बूम हो गया, जीब हो गया, या दूसरा कोई भी ऐसा अटैचमेंट उसमें लगाता है जिससे कि इसकी लेंथ बढ़ती है, तो ये सारे बूम लेंथ में काउंट होगा। ठीक है, तो दूसरा किस चीज पे डिपेंड करता है, बूम लेंथ पे। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन। तो क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन क्या है, एक चार भागों में होता है। यहाँ पे अगर क्रेन है तो यहाँ से रोटेशन पार्ट से चारों में, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इसका ऑपरेशन, ये जो है ऑपरेशन एरिया है, मतलब द एरिया ऑफ ऑपरेशन दैट द लिफ्ट इज बीइंग मेड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट एंड यूजुअली हैव डिफरेंट लिफ्टिंग कैपेसिटी। तब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ये सारे इसके वर्किंग जो ऑपरेशन एरिया है, ये है जो चार भागों में बांटा गया है, और अलग अलग भागों में इसकी कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बूम एंगल। अब बूम एंगल किसको बोलेंगे, तो बूम एंगल द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ द रोटेशन। तो रोटेशन यहाँ क्या है, यहाँ पे इसका रोटेशन है, और तो यहाँ से हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये हो गया, और बूम का यहाँ से ए आ गया। तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बूम एंगल के नाम से जाते हैं। मतलब द एंगल बिटवीन द हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ द रोटेशन। तो हॉरिजेंटल प्लेन का रोटेशन ए हुआ, एंड द सेंटर लाइन ऑफ द बूम, और सेंटर लाइन का बूम ए हुआ। तो ए जो हुआ, ए एंगल बना जिसे हम लोग बूम एंगल के नाम से जानते हैं। तीसरा जो चीज है टोटल वेट। अब क्रेन की टोटल वेट कितनी है, तो टोटल वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे या कैसे जानेंगे, वेट ऑफ एनी अटैचमेंट। क्रेन के साथ कोई भी अटैचमेंट है वो उसके वेट में आएगा, जैसे कि जीब है, लैटिस है, कोई भी एक्सटेंशन किया गया है, या कोई भी एक्सिलरी बूम पॉइंट उसमें डाला गया है, तो ये सारे जो होंगे वो क्रेन के लोड वेट में काउंट होंगे। और नेक्स्ट और लास्ट जो इसका है, जिसके ऊपर ये डिपेंड्स करता है इसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी, वो है वेट ऑफ द हैंडलिंग डिवाइस। अब जो डिवाइस के थ्रू हम इसको यूज करते हैं तो उसका वेट कितना है हैंडलिंग डिवाइस का, जैसे कि बॉल रहता है क्रेन में, देखिए बॉल लगा हुआ है,
उसके बाद ब्लॉक होता है इसमें, और एनी एसेसरीज, कोई भी एसेसरीज इसमें लगी हुई होती है, हुक है और बहुत सारे चीजिंग है, या रिगिंग टूल्स लगे हुए हैं, या उसके टैकल्स लगे हुए हैं, ये सारी चीज है जो हैंडलिंग डिवाइस में आता है। तो इसका वेट क्या है उसको भी, उस पे भी डिपेंड करता है। तभी हमने देखा ये किन किन चीजों पे डिपेंड्स करता है क्रेन की ऑपरेटिंग कैपेसिटी। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्रेन की ऑपरेटिंग कैपेसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो आप बता सकते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन, बूम एंगल, टोटल वेट और वेट ऑफ हैंडलिंग डिवाइस, उधर है जो लोड रेडियस। तो ये सारे पॉइंट बताने से ये क्लियर हो जाएगा कि क्रेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो चलिए, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब मैं आप लोग से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।